भारत माता को प्रणाम करते हुए सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। सुबह बहुत सुंदर होनी चाहिए, सुबह में उत्साह होना चाहिए, सूर्य की ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रस्फुट होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको दुर्भाग्य नहीं घेरता, ऐसा कोई नहीं है जो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक रूप से एकदम सुखी संतुष्ट हो, पूर्ण हो। लेकिन पूर्णता की तरफ बढ़ने का नाम ही मनुष्यता है, और उसमें जो जो बाधाएं आती जा रही हैं वह ज्ञान के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश कीजिए। सामान्यतः हम शनि राहु की बात सुनते आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नुकसान है वह शनि कर सकता है, राहु कर सकता है, इसलिए हम उनसे डरना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि हर ग्रह बहुत नुकसान कर सकता है और हर ग्रह बहुत फायदा कर सकता है। शनि भी बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा ग्रह जो अक्सर अस्त हो जाता है, बुध, वह जबरदस्त नुकसान कर सकता है। आपका दिमाग कितना विकसित है इसका जिम्मा बुध पर होता है। आप कितने सही निर्णय लेते हैं यह बुध बताता है। वाणी दोष उत्पन्न करके गंभीर नुकसान बुध की वजह से मिलता है। दिमागी रोग बुध की वजह से होते हैं। बार बार इन्फेक्शन से बुखार आना, पेट के गंभीर रोग, धन का ना जुड़ पाना, नौकरी में तन होता है। आप कितने सही निर्णय लेते हैं यह बुध बताता है। वाणी दोष उत्पन्न करके गंभीर नुकसान बुध की वजह से मिलता है। दिमागी रोग बुध की वजह से होते हैं। बार बार इन्फेक्शन से बुखार आना, पेट के गंभीर रोग, धन का ना जुड़ पाना, नौकरी में तनाव होना, त्वचा की समस्या होते चले जाना, खराब गला और संतानहीनता भी बुध की वजह से आती है। जब बुध खराब होता है तो व्यापार को जमने नहीं देता। ऐसे व्यक्ति अनेक बार व्यापार करते हैं और व्यापार बदलते हैं। ऐसे लोगों का पैसा फंसता चला जाता है, फिर धीरे धीरे ये लोग कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इन पर पैसा आता तो है पर ये उसे खर्च करने में समझदारी नहीं दिखा पाते, लिहाजा पैसा इनका वेस्ट बहुत होता है, खत्म हो जाता है जल्दी। बुध कुपित हो जाए या खराब प्रभाव में आ जाता है तो आप धीरे धीरे सारा पैसा खर्च करते चले जाएंगे और फिर कर्ज लेंगे, और ऐसे लोग कभी भी बड़े स्तर पर व्यापार नहीं चला पाते, बड़े व्यापारी या धनी नहीं बन पाते। ये लोग या तो किसी से जुड़कर व्यापार करेंगे तब ठीक रहेगा, या फिर बुध के उपाय करेंगे तब चीजें ठीक होगी, अन्यथा सारा जीवन व्यापारिक ऊहापोह में निकल जाएगा। तो यदि आपका व्यापार जमता नहीं है और बार बार डूबता है या आपको बार बार व्यापार बदलना पड़ता है तो कुछ उपाय करिए। उपाय क्या है? स्टील या लोहे का बिना जोड़ का छल्ला कनिष्ठा में बुधवार को पहन लीजिए। इसका दूसरा उपाय, यदि बार बार आपका प्रोफेशन बदल रहा है और अच्छा धन मिलने के उपरांत भी आपका पैसा जुड़ नहीं पाता और आपके गलत निर्णयों की वजह से वह कहीं खर्च हो जाता है, तो ऐसे लोगों को खाली मिट्टी का घड़ा 11 बुधवार पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। पत्नी, बुआ या बेटी की नाक छिदवाकर उन्हें चांदी भेंट कर देनी चाहिए। दुर्गा मां का पूजन करना चाहिए, सबसे बड़ा उपाय है बुध का। पीला धागा बुधवार को जरूर पहन लीजिए और हमेशा पहने रहिए। जिन लोगों को गंभीर वाणी दोष है और उसकी वजह से उनके व्यापार में या प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आती हैं, उन लोगों को हमेशा पीला धागा अपनी दाहिनी कलाई में पहनना चाहिए। बुध यदि कुपित हुआ तो व्यक्ति की संतान के दांत बहुत कमजोर होते हैं, ये पहला सूत्र है। ऐसे व्यक्ति को खुशबू या बदबू का अंतर आसानी से समझ में नहीं आता। यदि बुध बहुत खराब होगा तो कहीं खुशबू जल रही होगी, लोबान वगैरह की ही खुशबू क्यों ना हो, बढ़िया से बढ़िया सुगंध क्यों ना बिखर रही हो, आपको समझ में नहीं आएगी। या बदबू कहीं बिखरी पड़ी और आप वहां मजे के साथ खड़े हुए होंगे और खाना भी खा रहे होंगे, समझ में नहीं आएगा। खुशबू और बदबू का फर्क खत्म होता चला जाता है। तो ऐसे में उपाय क्या करें? मतलब मैंने 3 यहां लक्षण बताए हैं। यदि माता पिता का बुध कमजोर हो, या बच्चों के दांत बहुत खराब हो, या बच्चों का दिमाग कमजोर हो, और या फिर कोई व्यक्ति अपनी खुशबू बदबू को पहचान ना पा रहा हो, तो ऐसे लोगों को फिटकरी से दांत साफ करना चाहिए। ऐसे लोगों को चींटी और मछलियों को दाना देना चाहिए। ऐसे लोगों को लोहे की ठोस गोली अपने पास रखनी चाहिए और किसी भी रूप में शराब, मांस और साबुत हरी मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत काम की बातें चल रही हैं आज, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। कागज कलम लेकर बैठना होगा और आप लिखते रहिएगा सब चीजों को। मैं फिलहाल आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल।
मेष राशि, आज अपना कार्य बहुत चुपचाप करिएगा, लो प्रोफाइल रखिएगा। परिवार के लोग थोड़े आपसे खफा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। बहुत शांत रहना है आज। सावधानी, आवश्यकता से अधिक खर्च करने से बचिएगा। इस दिन जो आप खरीदेंगे भी वो बहुत ज्यादा मुफीद, बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए नहीं रहेगा। उपाय क्या करेंगे? मौन रहिए। आज हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि, अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसलिए रुके हुए कार्य आज पूर्ण कीजिए। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। बस एक सावधानी आवश्यक है, बिजली के उपकरणों के साथ काम करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थलों पर श्रमदान कीजिए। मिथुन राशि, मानसिक थकन बहुत हो सकती है, जिसकी वजह से काम करने का मन नहीं होगा और कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं। कोई काम आपका टल भी सकता है, इसलिए थकन को तिलांजलि दीजिए। आंखों में जलन हो सकती है और धन का अपव्यय हो सकता है। एक सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। ध्यान से चलने का दिन है, इस दिन धन किसी को मत दीजिए। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी के 12 नामों को पढ़िए, काम पर लग जाइए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, आज दूर के प्रियजन से मुलाकात हो सकती है। शुभ लाभ के योग बने हुए हैं। पुराने काम करिए, रुके हुए कार्य करिए, अच्छा होगा। सावधानी क्या रखनी है? सेवकों पर कठोर अनुशासन मत करिएगा। उपाय, गरीब को साबुन आदि का दान कीजिएगा। कपड़े धोने की कोई चीज, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो, साबुन हो, ये सब दान कीजिएगा। होने चाहे तो अच्छा होगा। बुध कुछ समस्याएं तो इतनी जबरदस्त उत्पन्न करता है कि आपके सारे प्रयास विफल कर दे। जैसे वाणी दोष। कुपित बुध वाणी दोष का एक बहुत बड़ा कारण है और ऐसे लोगों में कुछ बड़ी विशेष समस्याएं होती हैं। इनकी जीभ बहुत जल्दी जल्दी कटती है, गले या जीभ में छाले इनके बहुत जल्दी जल्दी पड़ते हैं, जीभ इनकी सफेद रहती है। जीभ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा एक दिन। जीभ को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जीभ देखना जानते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को समझ जाएंगे। मैं आपको जीभ देखना सिखाऊंगा और देखिएगा बच्चों की जीभ करवा के आपको कितना लाभ होगा। जिनका बुध कुपित होगा गाना नहीं गा सकते। गायक अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जब आवाज को खींचना होगा तब खराशें हो जाएंगी। गले पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वर से भटकने लगता है ऐसा व्यक्ति। नीचे स्वर पे जाएगा तो बहुत नीचे हो जाएगा। ऊंची पिच पर यदि गाएगा तो उसकी आवाज में कंपन उत्पन्न हो जाएगा। बुध यदि खराब होता है तो कफ और थायराइड ये परेशान करते हैं। आवाज में होशनेस आती चली जाती है, कांपने लग जाती है, कर्कश होती चली जाती है। अपने शब्दों को ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते जब बुध खराब होता है। बुआ का सुख प्राप्त नहीं होता। अब उपाय क्या करना है? इतनी सारी परेशानियां जिनके लक्षण मैंने आपको बताए हैं, यदि ये हो तो ऐसे लोगों को कुमारी कन्याओं का सेवा करनी चाहिए। उनको छायादान करना चाहिए। छायादान मतलब समझते हैं? तेल में अपने आप को देखते रहिए, बहुत एकाग्र दृष्टि से देखते रहिए, उसके बाद तेल का दान कर दीजिए। इसको कहते हैं। प्रत्येक बुधवार तांबे का एक सिक्का बहते हुए जल में जरूर प्रवाहित कीजिए। ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मट्ठा पीना चाहिए, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ नहीं। मट्ठा पीने से आवाज मधुर होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन उसमें तेज नमक डालकर नहीं पीना है। बिना नमक के लीजिए तो अच्छा है। बुध जिसका खराब होता है उस घरों में पिंजरे में पंछी नहीं पालने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद कर रहा हूं आप लगातार नोट कर रहे होंगे। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आ सकते हैं। कार्यों में यश और कीर्ति प्राप्त होगी। बढ़िया दिन है, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। कर्ज मुक्ति का भी इस दिन प्रयत्न करेंगे तो अच्छा होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, अनुचरों से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करने हैं? अनुलोम विलोम कीजिए। मैंने बताया था आपको योग दिवस पर, तो अनुलोम विलोम कीजिए और नाक साफ करके घर से काम पर निकलिएगा। कन्या राशि, आलस्य के कारण कार्य में उत्साह नहीं रहेगा। कार्य सफल न होने पर निराशा और बढ़ेगी। निराशा और बढ़ेगी तो अवसाद जैसी चीजें महसूस होंगे और फिर कार्य करने का और मन नहीं करेगा। गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ाएंगे। एक सावधानी जरूरी है। इस दिन कृपा करके आलस्य हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि यह दिन रुके हुए कार्यों को निपटाने और पूर्ण करने का है। बस आलस्य तज दीजिए, आपका कोई ना कोई काम जरूर बढ़ेगा, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, किसी से मिलने से संबंधित हो या धनादि से संबंधित हो।
उपाय क्या करने हैं? हरी मिर्च और कच्चे आम की चटनी को भोजन का हिस्सा बनाइए। इसको खाने से वैसे भी स्फूर्ति आती है, शरीर से रोग भी दूर होते हैं। तुला राशि, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे दिन व्यर्थ में भाग दौड़ की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। चिंता ना करिएगा। उपाय है, सावधानी रखनी है। वाहन से यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। यदि आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा और सावधान रहिए। उपाय क्या करना है? दुर्गा जी के 9 नामों का जप कीजिए, उनके उन रूपों का स्मरण करते हुए जप कीजिए और फिर काम पर चलिए। प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका है। मान सम्मान इस दिन मिलता दिखाई दे रहा है। कामकाज में सहयोग मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, बहन बुआ से इस दिन मत झगड़िएगा, नहीं तो कुछ परेशानी हो जाएगी। उपाय, लाल वस्त्र धारण करें, अच्छा रहेगा। परेशानी अपनी जगह है, लेकिन यदि आप लक्षणों को पहचान कर कुछ उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जब इन उपायों को आप दूसरों को सलाह देकर, मशवरा देकर बता रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि उनके लक्षणों की जानकारी आपको बहुत सटीक होनी चाहिए, अन्यथा ये उपाय जो है नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन आपको आपके लक्षण तो अच्छे से पता होंगे ही ना। आप अपने लक्षण देखिए और ये उपाय कीजिए। कुपित बुध अकेलापन उत्पन्न करता है और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता और उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। इसके लिए वो भाग्य को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका मिजाज कुछ इस प्रकार का होता है कि वह किसी के साथ लंबे समय तक चल नहीं सकता, वह प्यार ही नहीं कर सकता। खास तौर से अधेड़ उम्र के बाद तो क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी, मित्र, बच्चे तक दूर होते चले जाते हैं। दरअसल बुध यदि खराब है तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होगा, खामोखा के तर्क देगा। हर जगह ऐसा व्यक्ति दूसरों से इतनी अपेक्षाएं रखेगा कि वह लोगों को और लोग उसको नापसंद करेंगे। वह स्वयं में अहंकार से भरता चला जाएगा, अपने ज्ञान के अहंकार से भरता चला जाएगा और वह दुनिया से कटता चला जाएगा। खराब बुध का एक बहुत बड़ा लक्षण यह भी होता है कि व्यक्ति दूसरों के ग्रुप में या ग्रुप्स में प्रभाव जमाने के लिए बोलता बहुत है। उसका व्यवहार कुछ इस प्रकार से होता है कि वह दूसरों को नीचा दिखा रहा हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक श्रापित कुंडली की निशानी है और यह श्राप बुध की वजह से जन्म लेता है। उपाय, राम रहवे नमा का जप जरूर करते रहे, चींटियों, बिल्लियों और मछलियों को भोजन देते रहे, जल के किनारे घूमने जरूर जाएं, अध्यात्म की ओर झुकते चले जाएं और वह भी बिना किसी स्वार्थ के। बुध के कारण मिलने वाला अकेलापन बीमारियों को जन्म देता है। अब जैसे साधु है, कोई मुनि है, वह भी तो अकेले रहते हैं, लेकिन बुध वाला जो व्यक्ति होता है यह अकेला रहना चाहता नहीं, दुर्भाग्य से अकेला कर देता है और उस अकेलेपन से यह मानसिक रूप से कमजोर होता चला जाता है, अवसाद का शिकार होता चला जाता है। तो बुध यदि खराब है तो अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए, शांत, सरल और धैर्यवान बनाइए, अहंकार को तज दीजिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, अपने व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बना के प्रस्तुत करना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ बकरी को बुधवार को भोजन जरूर दें, मन शांत करते चले जाए। ऐसे लोगों को अधिक मौन रखना चाहिए। अपने घर के मामले में अपने जीवन साथी को नहीं बोलने दें, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाएगा। अपने घर के मामले में स्वयं भी ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां घर से मेरा मतलब कुटुंब से है। अगर जिसका भी बुध खराब है वह कुटुंब के मसलों में खुद बोलना शुरू या उसका जीवन साथी बोलना शुरू कर दे, तो चाहे नियत कितनी भी साफ क्यों ना हो, बुध के प्रभाव से वहां कला उत्पन्न हो जाएगी और ऐसे लोग घर से अलग हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। तो वह चुप रहें, शांत रहें, आपके भाग्य का आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए। काली गाय की सेवा ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। बड़ी उम्र की लड़की को माता समान समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। छत पर बरसात का पानी रखिए और जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन किया करें, और कुछ नहीं तो घूमने जाए कीजिए। घूमने जरूर जाना चाहिए। सैर कर दुनिया की गाफिली, ये जिंदगानी फिर कहा हमने सुना ही होगा। घूमा करिए। घूमने से बहुत सारे ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। इसलिए जो लोग बहुत बंधनों में नहीं रहते और शिक्षा के लिए या ज्ञान के लिए या शौक के लिए घूमते हैं, उन लोगों को जिंदगी मदद करती है।
बुध की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बुद्धि भरा ब्रेक ले लेते हैं, आते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद आगे की बात। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों की। धनु राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा तथा कई दिनों से चली आ रही बहुत सारी बाधाएं, परेशानी या बीमारियां हो सकता है आज उनसे निजात मिल जाए आपको। सावधानी रखिए, इस दिन गंदगी मत फैलाइए, राहु शनि खूब परेशान करेंगे आपको। उपाय, ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। इसका जप कीजिए 21 बार, बहुत शांति और एकाग्रता से काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, युवा वर्ग भावनाओं में ना बहे इस दिन। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मन में इस दिन मलिनता आ सकती है, आलस्य की वजह से काम छूट सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत भी हो सकती है। एक सावधानी, विपरीत लिंगी से बहुत सात्विक व्यवहार रखिएगा। उपाय करना है, कम ब्रह्म का जप कीजिए, गहरी आवाज कम ब्रह्म अभी कीजिए, बैठिए 11 बार, शांति से कीजिए और काम पर शुरू हो जाइए, जुट जाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आपका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई समस्या आ सकती है, परिवारजनों से विरोध भी हो सकता है, कुटुंब के लोग भी हो सकता है आपकी निंदा करें, बस एक सावधानी रखिएगा। माता जी के साथ इस दिन वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन में यह दिन अच्छा गुजरे, उन्नति हो, इसके लिए अभी अभी चिड़ियों को भोजन पानी जरूर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, दोस्तों के साथ हंसी मजाक चलेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, एक दिन है जो शुभ है, इसका खूब लाभ उठाइए। सावधानी क्या रखनी है, धैर्य मत खोइएगा। और उपाय, हल्दी का तिलक कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम सब के लिए खुशियां मांगे, कहिए जरा, विश यू हैप्पी बर्थडे। और अब जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए, बहुत संभल कर चलना इन 12 महीनों में। पग पग पर आपकी परीक्षा होगी, आपका धैर्य, आपका ज्ञान, आपका व्यक्तित्व, इन सब की परीक्षा होगी। आपके रिश्ते आपकी परीक्षा लेंगे। फेल मत होना, मेरे बच्चे फेल नहीं हो सकते। अनेक काम बनते बनते बिगड़ेंगे, ये तय अभी से मान के चलिए। रिश्तों में दरार आएगी और जहां जो काम कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं वहां से मन उचटेगा। भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन बहुत होंगे। और 2015 के जो बाकी महीने हैं उसका बहुत खास ख्याल आपको रख के चलना होगा। उपाय क्या करेंगे, निर्णय सलाह से लीजिएगा। इन 12 महीनों में अपने आप से बड़े निर्णय मत लीजिएगा, छोटे मोटे हैं तो कोई बात नहीं। कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, रिश्तों में धैर्य रखिएगा, नए रिश्ते जोड़िएगा भी मत। हर बृहस्पतिवार गरीब बुजुर्गों को भोजन जरूर कराएं। गाय गुरु और मंदिर की जो जितनी बन पड़े उतनी सेवा अवश्य करें। और बन पड़े का मतलब यह नहीं है बन ही नहीं पड़ रहा, बन पड़े का मतलब यह है आपको अपनी ओर से अधिकाधिक ही करना है। आगे प्रभु इच्छा। अब वक्त हो गया है जब हमें आपको बातचीत करनी है, तो कोई भी बात हो जरूर लिख भेजिएगा इस ईमेल आईडी पर goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में बस, इससे ज्यादा नहीं। बस अपनी समस्या लिख भेजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। ओम। दिल्ली से मनप्रीत जी हमारे साथ है। राम राम मनप्रीत जी। राम राम गुरुजी, आपसे बात हो रही है मेरी? हाँ गॉड गुरुजी, मैं कब से ट्राई कर रही थी मेरी आपसे बात हो, और आखिरकार आज मेरी आपसे बात हो रही है। मैं पता कितनी लकी हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लंबा समय आपने इंतजार किया। मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाती हूँ ना तो मेरी जॉब नहीं लग रही है। अच्छा। हाँ जी, और घर में भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। मेरे डैड है, उनकी भी जॉब छूट गई है। 7 नवंबर 1994। जी। टाइम 12:45। ये 12:45 रात में या सुबह? नहीं, सुबह। AM। हाँ जी।
और बर्थ प्लेस? दिल्ली। पहली चीज तो जो आपको करनी है वो यह करनी है कि एक लोहे का छल्ला पहन लीजिए अपनी मिडिल फिंगर में फटाफट। मिडिल फिंगर, हाथ कोई भी हो सकता है, ठीक। दूसरी चीज आप ये करिए, आप कुत्तों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। बस ये 2 उपाय करें और आपके इष्ट तो कन्हैया है। बस ये 3 उपाय आप करते रहिए और आप देखना जीवन में कभी नहीं पिछड़ोगे। और गुरु मंत्र, बुद्ध यदि रोग पे रोग देता चला जाए तो बहुत परेशान करता है। बुद्ध के कारण जो रोग होते हैं वो है पेट में गैस की गंभीर समस्या और उसके साथ साथ दाने निकलना शरीर पे, मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या, त्वचा पर मोटे मोटे लाल लाल ऐसे दाने जिसमें रैशेज टाइप होते हैं और खुजली बंदर की तरह से खुजाता कभी कभी व्यक्ति, त्वचा का शुष्क होते चले जाना और उसमें रूखापन आना और उसमें खुजली उत्पन्न हो जाना, दांत ठीक नहीं रहने देगा, छाती में दर्द होना। कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं होती है लेकिन एक अनईजीनेस सी महसूस करेंगे, खास तौर से भोजन करने के 1 घंटे तक, दिमागी काम करते ही सर में दर्द होना। उपाय क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में देसी खांड किसी वीराने में दबा दें। 11 मंगलवार लाल मसूर की दाल शमशान में दबाएं। अब बहुत उत्साही व्यक्ति एक बोरा लेके आएगा पूरा कि आज ही सारे दोष खत्म कर दूंगा। अरे 5 दाने चाहिए बस 5 दाने दबा दीजिएगा। पहले ही बता दिया अच्छा है, नहीं तो कोई खरीद ले आता 10-20 किलो। सारे दोष कई पीढ़ियों के आज ही खत्म करके दम लूंगा। ऐसा नहीं करते हैं, उपाय इतना सा बहुत है। चलो, राम राम, नमस्कार।